नागराज, तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। मुझे आजाद कर दो। तुम्हें अपने पापों की सजा मिली है, अब यहीं कैद रहो। उन दोनों की सारी शक्तियाँ उस मैस्टिक्स वाले शैतान के अंदर आ जाती हैं और वह अपने शरीर में वापस जाता है। एक बार एक मैस्टिक्स वाला शैतान अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है क्योंकि नागराज उसके पीछे पड़ा था। मैस्टिक्स वाला शैतान नागराज को अपने पीछे भगाते भगाते अपने गुफा तक ले जाता है। वहाँ मैस्टिक्स वाले शैतान का एक मैस्टिक्स वाला घर देखकर नागराज बहुत घबरा जाता है। मैस्टिक्स वाला शैतान जल्दी से अपने घर में घुस जाता है और बोलता है, नागराज, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह मेरा घर है, इसमें मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा कहते ही शैतान के गुलाम नागराज पर हमला कर देते हैं। तभी नागराज अपने सांप उन पर छोड़ देता है और उन्हें वहीं कैद कर देता है और बोलता है, तुम्हारे इतने शैतान काफी नहीं हैं मुझे हराने के लिए। आओ और मुझसे मुकाबला करो। जैसे ही शैतान बाहर आता है, नागराज उस पर अपने सांप छोड़ देता है और वह वहीं कैद हो जाता है और बोलता है, शैतान, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम अब सारी जिंदगी ऐसे ही कैद रहोगे। भूख और प्यास से तुम अपने आप ही मर जाओगे। नागराज, मुझे छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो। उसकी यह बातें सुनकर नागराज उसके मैस्टिक्स वाले घर में आग लगा देता है और मैस्टिक्स वाले शैतान का घर जलने लगता है। अपने घर को जलता हुआ देखकर मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत परेशान हो जाता है और उसकी शक्तियां भी चली जाती हैं। नागराज, तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। मुझे आजाद कर दो। तुम्हें अपने पापों की सजा मिली है, अब यहीं कैद रहो। ऐसा कहकर नागराज वहां से गायब हो जाता है। वहीं मैस्टिक्स वाली चुड़ैल घूम रही होती है। वह शैतान को कैद हुआ देख लेती है और उसके पास जाकर बोलती है, शैतान, तुम्हारी ये हालत किसने की? चुड़ैल, ये सारा किया करा उस नागराज का है। उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। चलो, मुझे जल्दी से आजाद कर दो। चुड़ैल अपनी शक्तियों से उसे आजाद करने की कोशिश करती है, परंतु वह उसे आजाद नहीं कर पाती। चुड़ैल कहती है, शैतान, मेरी शक्तियाँ काफी नहीं हैं तुम्हें आजाद करवाने के लिए। तो क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही कैद रहूंगा? ऐसा कहकर वह शैतान की आत्मा को उसके अंदर से निकाल देती है और वहाँ एक शक्ति मिलने वाली मशीन प्रकट कर देती है और बोलती है, शैतान, तुम्हारे पास बस आज का समय है। तुम्हें आज जलपरी और नागिन को पकड़कर लाना होगा और इस मशीन में कैद करना होगा और इस तार की सहायता से उनकी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और फिर तुम खुद को आजाद कर पाओगे। उसकी बातें सुनकर वह मैस्टिक्स वाला शैतान नागिन को पकड़ने के लिए जाता है और उसे पकड़कर ले आता है और मशीन में बंद कर देता है। फिर वह जलपरी को पकड़ के लाता है और उसे भी वहीं कैद कर देता है। जैसे ही वह उस तार को पकड़ता है, उन दोनों की सारी शक्तियाँ उस मैस्टिक्स वाले शैतान के अंदर आ जाती हैं और वह अपने शरीर में वापस जाता है और आजाद होने की कोशिश करने लगता है, परंतु वह आजाद नहीं हो पाता। वह चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, तुमने तो कहा था कि मैं आजाद हो जाऊंगा, परंतु मैं तो आजाद ही नहीं हो पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? तुम जाओ और जलपरी की बेटी को लेकर आओ। शैतान जाता है और जलपरी की बेटी को ले आता है और उसे मशीन में डाल देता है। जैसे ही वह उसकी शक्तियों को चुराने लगता है, तभी उस मशीन में आग लग जाती है क्योंकि वह मशीन जलपरी की बेटी की शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए उसमें आग लग जाती है और मैस्टिक्स वाला शैतान इतनी शक्ति के कारण जलने लगता है। तभी नागराज वहां आ जाता है और आग उगलकर उस मशीन और शैतान के घर को वहीं जला देता है। शैतान वहीं भस्म हो जाता है। शैतान के भस्म होते ही नागिन और जलपरी वापस जीवित हो जाती हैं। चुड़ैल यह सब देखकर बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। एक बार की बात है, एक जलपरी अपनी एक गर्भवती गाय के साथ रहा करती थी। वह गाय जल्दी एक नन्हे बच्चे को जन्म देने वाली थी। अचानक से एक दिन जब जलपरी नदी में तैर रही होती है, तभी उस पर एक चुड़ैल हमला कर देती है, जिससे जलपरी घायल हो जाती है। वह गर्भवती गाय यह सब देख लेती है और जल्दी से जलपरी को एक नाव में लादकर समुद्र छोड़ के जाने लगती है। तभी चुड़ैल उनका पीछा करने लगती है, परंतु चुड़ैल उनको पकड़ नहीं पाती। चुड़ैल कहती है, आज तो तुमने इस जलपरी को बचा लिया, लेकिन कब तक बचाओगी? एक दिन मैं तेरे बच्चे के साथ साथ इस जलपरी को भी मार दूंगी। गाय जलपरी से कहती है,
जलपरी माँ, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही समय में हम एक सुरक्षित जगह पहुँच जाएंगे। ऐसा कहकर वह जलपरी को एक गांव में ले जाती है और वहीं रहने लगती है। वहीं आसपास एक डायन अपनी सहेलियों के साथ रहा करती थी। वह डायन बहुत परेशान होती है क्योंकि उसकी सहेलियों के पास गाय थी, परंतु उसके पास कोई भी गाय नहीं थी। वहीं उसकी सहेलियां गाय का दूध निकालकर पीती थी। एक दिन डायन अपनी सहेलियों के पास जाती है और बोलती है, बहन, क्या मुझे थोड़ा दूध मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। परंतु उसकी सहेलियां उसे डांट कर वहां से भगा देती हैं। चली जा यहाँ से, जाकर अपनी गाय ला, तुझे हम कुछ नहीं देंगे। डायन बहुत ही परेशान हो जाती है और वह वहां से चली जाती है। रात को घूमते घूमते वह देखती है कि ये घर में एक गर्भवती गाय सोई हुई है। वह सोचती है, अरे ये गाय तो बहुत सुंदर है और ये गर्भवती भी है। ऐसा सोचकर वह उस गाय के पास जाती है और उस बच्चे को अपनी शक्तियों से चुरा लेती है और उसे लेकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब उसकी सहेलियां डायन के पास एक नन्हे बच्चे को देखती हैं, तो वो बोलती हैं, अरे बहन, ये गाय का बच्चा कहाँ से ले आई? ये बच्चा तो बहुत सुंदर है। डायन उस बच्चे को पाकर बहुत खुश हो जाती है। उधर गाय और जलपरी बच्चे के गायब होने के कारण बहुत परेशान होते हैं। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ गया? लगता है चुड़ैल मेरे बच्चे को ले गई। तुम घबराओ मत, मैं अभी नागराज को बुलाती हूँ, वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। ऐसा कहकर जलपरी नागराज को याद करती है और नागराज वहाँ आ जाते हैं। जलपरी नागराज को सारी बात बताती है। नागराज, हमारी सहायता करो, गाय के बच्चे को चुड़ैल उठा ले गई है। जलपरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गाय के बच्चे को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह तुरंत चुड़ैल के पास जाता है और उसे बहुत मारता है। नागराज, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? चुड़ैल, तुमने गाय के बच्चे को चुराया है, बताओ वह गाय का बच्चा कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। नागराज, मैंने गाय के बच्चे को नहीं चुराया है, कहीं गांव की डायन तो नहीं ले गई उसे? तभी चुड़ैल नागराज को डायन के पास ले जाती है। वहां जाकर नागराज देखता है कि गाय का बच्चा तो डायन के पास है, ये तो डायन ने चुराया है। नागराज उसके पास जाता है और बोलता है, डायन, यह गाय का बच्चा तुमने क्यों चुराया? इसकी माँ बहुत परेशान है, कृपया इसे वापस कर दो। नागराज, मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई गाय नहीं थी, इसलिए मैं इस बच्चे को चुरा लाई। इसकी माँ बहुत परेशान होगी, तो तुम इस बच्चे को वापस ले जाओ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसकी यह बातें सुनकर नागराज उस बच्चे को लेकर गाय के पास वापस जाता है। बच्चे को पाकर गाय बहुत खुश होती है और खुशी खुशी रहने लगती है।